अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। एक मुबल्लिग़ इस्लाम और एक मिस्र का ऐसा ज़ालिम बादशाह, उन दोनों का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे कि जब उस मुबल्लिग़ ने उस बादशाह के लड़के का सितार तोड़ दिया, उस पर उस बादशाह ने उस मुबल्लिग़ के साथ क्या किया। इन्हीं सब बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम इसी तरह की दावत व तबलीग और दीनी काम में बराबर लगे रहते हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम को सपोर्ट करना चाहे और डोनेट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, वाली मिस्र अहमद बिन तूलून बड़ा सफ़ाक और खूनरेज़ बादशाह था। ये अपने जुल्म सितम में यकताए रोज़गार था, अपने ज़माने में बहुत मशहूर था अपने जुल्म सितम की वजह से, मगर इसके बावजूद उसको मुक़द्दमात में ज़ालिम व मज़लूम के दरमियान अदल करने का बड़ा जज्बा था। एक दिन उसका लड़का अब्बास एक गाने वाली औरत के साथ चला जा रहा था और उसका ग़ुलाम हाथ में सितार लिए उसके साथ जा रहा था। एक आलिम बाअमल ने जो ये मंज़र देखा, एक मुबल्लिग़ इस्लाम ने जब ये मंज़र देखा तो एकदम नेकी की दावत पेश करने का अजीम जज्बा सीने में उनके बेदार हो गया। ग़ज़ब व जलाल में बेकरार होकर दौड़ पड़े और ग़ुलाम के हाथ से सितार छीन कर ज़मीन पर इस तरह पटक दिया कि वो सितार चूर चूर होकर बिखर गया। अब्बास ने गज़बनाक होकर अपने बाप अहमद बिन तूलून की कचहरी में उस हक्कानी आलिम पर मुकदमा दायर कर दिया। जब ये पैकरे इल्म अमल कचहरी में पहुंचा तो अहमद बिन तूलून ने सवाल किया। उस बादशाह ने जो ज़ालिमो जाबिर बादशाह था, उसने सवाल किया, क्या वाकई तुमने इस सितार को तोड़ा है? आपने फरमाया, जी हाँ। अहमद बिन तूलून ने अपने तियूर को बदलकर बड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको इल्म था कि वो सितार किसका है? आपने फरमाया, जी हाँ, वो आपके फर्जंद अब्बास का था। अहमद बिन तूलून ने पूछा कि फिर भी तुमने मेरे एजाज़ का कुछ भी ख्याल नहीं रखा? आलिम साहब ने नहायत ही बेखौफी के साथ जवाब दिया, आली जा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं एक गुनाह होते हुए देखूं और आपके एजाज़ के खौफ से मैं खामोश हो जाऊं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वल्मुमिनूना वल्मुमिनात इला आखिरिल आया। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और मुसलमान मर्द और औरतें एक दूसरे के रफ़ीक हैं, ये भलाई का हुक्म दे और बुराई से मना करे। और हम सभी के आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, यानी खालिक की नाफरमानी में, अल्लाह की नाफरमानी में किसी भी मखलूक की अताअत जायज़ नहीं है, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में किसी की भी अताअत जायज़ नहीं है। हज़रात मोहतरम, इस मोहतरम आलिम साहब की ये हक नुमा तकरीर का तासीर का तीर बनकर अहमद बिन तूलून के दिल में पेवस्त हो गया। एकदम उसका गुस्सा ठंडा हो गया और उसने ये कह दिया कि मैं आपको मजाज बनाता हूँ कि आप पूरे शहर में जो बात भी खिलाफ शरा देखे, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी काम देखे, उसको बर्बाद और तहस नहस कर दे। मैं आपको इसका अख्तियार देता हूँ। हज़रात मोहतरम, इस हिकायत से हमको जो सबक मिला वो ये कि अगर कोई सच परस्त, हक परस्त, दीवाना, वाकई जज्बे अखलास और जोश सदाकत से कलमा हक कहे तो खुदावंद आलम उसके कलाम में ऐसी तासीर पैदा कर देता है कि बड़े बड़े ज़ालिमों के सीनों में आहिनी दिल भी
پگھل کر موم بن جاتے ہیں، اور حق کہنے والے کی نصرت و حمایت کے لیے آسمانوں سے قدسیوں کی ایسی فوج اتر پڑتی ہے جس کی ہیبت و جلالت سے ظالموں کے جسم کا ہر رونگٹا اور بدن کا بال بال لرزنے لگتا ہے، اور فتح مبین انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ حق گو اور حق پرست انسان کے قدموں کو چوم لیتی ہے۔ حضرات محترم، اس واقعے سے ہم کو تو کئی سارے سبق ملے۔ سب سے پہلا سبق ہم کو یہ ملا کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے کوئی مقام و مرتبہ دیا ہے تو آپ عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ وہ بادشاہ اگرچہ ظالم و جابر تھا لیکن وہ اپنی محفلوں میں، اپنے مجلسوں میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا تھا۔ دوسرا جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ ہمیں ہمیشہ دعوت و تبلیغ کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت کے فرمان اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہر چہار جانب پھیلاتے رہنا چاہیے۔ تیسرا جو سبق ملا، ہمیں صرف زبان سے ہی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے اگر کہیں برائی دکھے تو ہاتھوں سے اس کو ہم ختم کر دیں، اگر ممکن ہو تو اپنے ہاتھ سے ہم ختم کریں، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنی زبان سے ہم ختم کریں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں اس برائی کو ہم برا جانیں۔ اصل میں یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، لیکن یہی صحیح اگر آپ وہاں پر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو اس برائی کو دل میں اپنے برا جانیں کہ یہ برا کام ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمیں اس بات سے یہ سبق ملا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہمیشہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو اللہ رب العزت خود ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ سوچیں آپ، وہ مبلغ اسلام، وہ ایک ایسا دعوت و تبلیغ کرنے والا جس نے جب گناہ دیکھا تو اس نے فوراً اس کو توڑ دیا، بے خوف ہو کر کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ بادشاہ اس ظالم و جابر کا یہ لڑکا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ کے دل میں اللہ نے ایسا رحم پیدا فرمایا کہ صرف معاف ہی نہیں کیا، پورے کے پورے شہر پہ ان کو ایسا اختیار دے دیا کہ تمہیں جہاں کہیں بھی شریعت کے خلاف کوئی کام دکھے تم اس کو ختم کر سکتے ہو، تباہ و برباد کر دینا سب کچھ، تم کو میں پورا اختیار دیتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے لیے اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تنہا نہیں چھوڑتا، ہر میدان میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی نصرت فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔